अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ब एंड इट्स टाइप्स इन इंग्लिश ग्रामर। और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी देख लें ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और आप इसको पसंद करते होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये शख्स है ये किताबें लेकर आ रहा है, तो इसमें एक एक्शन इन्वॉल्व है। तो इस तरह के जुमलों में वर्ब इस्तेमाल होता है जो कि स्पेसिफ़िक एक्शन को या थॉट को या स्टेट में होने को ज़ाहिर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ब एक्सप्रेस करता है फ़िज़िकल एक्शन को, मेंटल एक्शन को और स्टेट्स ऑफ बीइंग को। फ़िज़िकल एक्शन मतलब कि दौड़ना, भागना, खाना, उठना, बैठना, आना, जाना वगैरह वगैरह। मेंटल एक्शन मतलब कि सोचना या किसी चीज़ के बारे में मलकियत रखना, यानी कि वो जो कि फ़िज़िकल वर्ड से चीज़ें ताल्लुक़ नहीं रखती, सिर्फ़ इंसानी दिमाग से और इंसानी सोच से उनका ताल्लुक़ है, उनको मेंटल एक्शंस कहते हैं। जिसमें रीडिंग है और थॉट प्रोसेस है और ब्रेनस्टॉर्मिंग है, तो ये भी हमारे पास वर्ब में आ जाता है। और फिर हमारे पास है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि गर्मी महसूस हो रही है, सर्दी महसूस हो रही है, ये भी वर्ब की ही एक टाइप है। तो ये इसका बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बताना ज़रूरी था। फिर हमारे पास है वर्ब में क्या आता है, वर्ब एक्शन को शो करता है और या किसी चीज़ की कंडीशन को शो करता है। जैसे रन है, स्विम है, जंप है, स्टडी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्शन भी शो हो रहा है और एक कंडीशन भी शो हो रही है। तो ये भी वर्ब की अच्छी मिसाल है, लेकिन इससे पहले वाली मिसालें ज़्यादा अच्छी थी। फिर मेन वर्ब्स आपके पास हैं जैसे कि रन है, लुक है, लिसन है, लाफ है, ड्रिंक है, पेंट है, डांस है, किक है, राइट है। ये तमाम के तमाम क्या है, ये वर्ब की मिसालें हैं। फिर आपके पास स्वीप है, कैरी है, सर्व है, रन है, वॉश है, स्लीप है, ईट है, वर्क है। एक किताब उठाकर चलता हुआ शख्स है या ढेर सारी किताबें उठा के चलता हुआ शख्स है। ये तमाम की तमाम आपके पास वर्ब की मिसालें हैं, वर्ब की मुख्तलिफ़ हालतें हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब। अब हम आपको वर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ाएंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट वर्ब को लेकर क्लियर हो जाएं कि कौन सी चीज़ वर्ब है और कौन सी चीज़ वर्ब नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के अंदर सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो रही होती है और एक एक्शन दिखाया जा रहा होता है। जैसे कि द थीफ एस्केप्ड अगेन, चोर फिर से भाग गया। सारा इज क्राइंग विद जॉय। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है उसकी सेंस कंप्लीट हो रही है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? अ फाइनाइट वर्ब इज़ अ वर्ब विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। के फाइनाइट वर्ब के अंदर सब्जेक्ट होता है और वो अपनी सेंस कंप्लीट करते हुए एक सेंटेंस के तौर पर या एक टेंस के तौर पर अपना वजूद रखता है। टेंस किसे कहते हैं? ये टाइम को शो करता है। टेंस का मतलब क्या है? टाइम बताना। जैसे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो वो जुमले जिसमें वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो और वो किसी ख़ास वक्त को बता रहे हों, वो माजी हो सकता है, हाल हो सकता है और मुस्तकबिल भी हो सकता है। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में से वो कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं जब वो ऐसे फ़िक्रों के अंदर या जुमलों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं। फिर फाइनाइट वर्ब्स आर द लोकस ऑफ ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ जेंडर, पर्सन, नंबर, टेंस, एस्पेक्ट, मूड और वॉइस। और आप देख सकते हैं कि ये ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन में किन किन चीज़ों के मुतल्लिक बात करते हैं। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब इससे उलट होते हैं। फाइनाइट वर्ब से जो उलट होंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। उसके अंदर टेंस के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही होगी, किसी ख़ास वक्त की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा होगा, बस सीधी सीधी सी एक बात की जा रही होगी।
जिसमें टेंस नहीं होगा, वक्त के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आप जैसे देख सकते हैं सेलिंग है, डांसिंग है, चुइंग है, टू बेक है, प्लेइंग है, लर्न है, प्ले है, सिंग है, फेवरेट है, लुकिंग है, रेसलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर आप उनके सेंटेंसेस देखें तो उसके अंदर सेलिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, कब, किस वक्त, वक्त का जिक्र ही नहीं है। फिर डांसिंग को देखें, द डांसिंग फ्लोर इज़ शाइनिंग, कब, वक्त का जिक्र नहीं है, टेंस का जिक्र ही नहीं है। टेंस शो करता है वक्त को, टाइम को, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इन चीज़ों को टेंस शो करता है और आप देख सकते हैं कि इनमें टेंस नहीं है, वक्त का जिक्र ही नहीं है, एक सीधी सीधी किसी चीज़ के मुतल्लिक बात की जा रही है। तो उसमें जो फिर एक्टिव चीज़ होगी, जो कि एक्टिव होगी, उसको वर्ब कहते हैं और वो यहाँ पर नॉन फाइनाइट है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। फिर आपके पास है स्टैटिव वर्ब। स्टैटिव वर्ब होते हैं इमोशंस को शो करते हैं, ओपिनियंस को शो करते हैं, सेंसेस को शो करते हैं और पोजेशन को शो करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे और जो जो टेबल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे वो तमाम के तमाम आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख रहे होंगे, ताकि जब आप दोबारा इस प्लेलिस्ट को देखें और आपके नोट्स आपके सामने हो जो कि आपने अपने हाथों से बनाए हैं, तो आपको सारी चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी और रिवाइज हो जाएंगी। तो स्टैटिव वर्ब वो होते हैं जो कि इमोशन को शो करते हैं, ओपिनियन को शो करते हैं, सेंसेस को शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं, जज्बात को बता रहे हैं, ख्यालात को बता रहे हैं, तसव्वुरात को बता रहे हैं, सेंसेस के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि टेस्ट है, टच है, स्मेल है, सुनना है, चखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पोजेशन मलकियत को शो करवा रहे हैं, बिलोंगिंग को शो करवा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम स्टैटिव वर्ब हैं हमारे पास। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इन तमाम को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें और अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। फिर हमारे पास वही मिसालें हैं थॉट की, इमोशन की, सेंस की, पोजेशन की। सबसे पहले हम थॉट को देख लेते हैं। थॉट प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है? बिलीव, यकीन, किसी चीज़ के मुतालिक यकीन करना, थिंक, सोचना, किसी चीज़ के मुतालिक एग्री या डिसएग्री करना, डाउट, जानना, नो, रिमेंबर और फॉरगेट या याद करना या भूल जाना, सस्पेक्ट और इमेजिन। ये तमाम थॉट्स में आ जाते हैं और ये तमाम के तमाम हमारे पास वर्ब हैं। फिर हमारे पास है इमोशंस, जैसे कि लव और हेट हो गया, लाइक डिसलाइक हो गया, अडोर हो गया, डिज़ायर हो गया, अप्रिशिएट हो गया, वांट हो गया, नीड हो गई। फिर हमारे पास है सेंसेस, मतलब कि जो हम फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, सीम, फील, लुक, टच। ये तमाम सेंसेस हैं। फिर हमारे पास है पोजेशन। पोजेशन में मलकियत यानी कि हैव, ओन, पोजेस, कंटेन, बिलोंग, वांट, कंसिस्ट, इंक्लूड। ये तमाम के तमाम हमारे पास वर्ब्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फिर आपके पास है डायनेमिक वर्ब वर्सेस स्टैटिक वर्ब, के डायनेमिक वर्ब क्या होते हैं और स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं। डायनामिक वर्ब वो होते हैं जो कि एक्शन को और डायरेक्ट एक्शन को दिखा रहे होते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट एक्शन इन्वॉल्व होता है, वो हमारे पास डायनामिक वर्ब्स होते हैं। लेकिन वो वर्ब जिसके अंदर डायरेक्ट एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, जिसमें किसी चीज़ का थॉट या थॉट प्रोसेस होता है, वो हमारे पास स्टैटिक वर्ब्स होते हैं। तो अब आप यहाँ पर डायनामिक और स्टैटिक के दरमियान फ़र्क को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। आप इस चीज़ को नोट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स डायरेक्ट एक्शन को शो करते हैं, एक्टिविटी को शो करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में बताते हैं, एक ख़ास काम के मुतल्लिक मालूमात फराहम करते हैं, जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ या जानदार क्या काम कर रहा है। उन्हें एक्शन वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि प्ले है, कुक है, रन है, स्विम है, लाफ है, रीड है, स्लीप है, बार्क है, वगैरह वगैरह।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं वो एक स्पेसिफ़िक काम, एक स्पेसिफ़िक फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें ये बूढ़ा शख्स, अगर बूढ़ा नहीं है तो टकला, सॉरी फॉर माय अब्यूजिंग लैंग्वेज, ये यहाँ पर वॉक कर रहा है। और अगर आप देखें तो एक शख्स कैलकुलेट कर रहा है, एक वेट कर रहा है, मतलब कि टू कैलकुलेट, टू वे, टू वेयर अ हैट, टू रिंग द डोर बेल, टू फेयर, टू काउंट, टू ब्रश, टू एस्केप, ये तमाम के तमाम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक काम को, जॉब को शो कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इन्हें देख सकते हैं। फिर हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के मुतल्लिक एक स्पेसिफिक काम की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि माया सेंट कैंडी फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, या माया क्या है, सब्जेक्ट है, और स्विट्ज़रलैंड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और स्विट्ज़रलैंड से उसने क्या काम किया है, वो है सेंट कैंडी। तो यहाँ पर सेंट क्या है, वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्ब हैं वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे कि शी प्लेड द पियानो, पियानो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है कि उसको बजाया जा रहा है। दे पियानो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन क्या है, एक्शन क्या है कि उसको बजाया जा रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि असल में ऑब्जेक्ट को लेकर कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो इससे बिल्कुल उलट होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का जो उलट है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके अंदर सेंटेंस में जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बारे में कोई फंक्शन एज इट सच परफॉर्म नहीं कर रहा होता। जैसे कि दे जम्प्ड, कि वो उछले, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि कहाँ उछले, जंगल में उछले, ऑफिस में उछले, घर में उछले, कहाँ उछले, बस दे जम्प्ड, वो उछले, भाई कहाँ उछले, नहीं कोई पता नहीं है। तो ऐसों को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, और साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते जाइए। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जैसे कि आई फेल, ही लाफ, द सन सेट, आई क्राइड। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं की जा रही। आई फेल, मैंने महसूस किया, भाई क्या 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 महसूस किया तुमने। ही लाफ्ट, वो हंसा, किस पर, किस चीज़ के मुतल्लिक, लतीफ़ा क्या था, हालात वाक़यात क्या थे, किसको बुली किया जा रहा था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। द सनसेट, कहाँ, जापान में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, कहाँ पर, कोई मालूमात नहीं है, बस द सनसेट। आई क्राइड, मैं रोया, भाई किस पर रोए, कौन इंतकाल कर गया, या खुशी के आंसू थे, या कोई छोड़कर चला गया। और हाँ, एक और बात, जाने वाले को आज तक कोई रोक नहीं सका, तो रोना कैसा, लेकिन रो किस पर रहे हो, कोई मालूमात ही नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास 30 इंट्रांजिटिव वर्ब्स यहाँ पर शो किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। और ये फंक्शन, सॉरी, ये एक्शन तो बता रहे हैं लेकिन टोटल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के दरमियान लिंक बनाते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, और अक्सर इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, ये सेंटेंस को एक अच्छा स्ट्रक्चर फ्राहम करते हैं और उसके अंदर एक खूबसूरती और निखार को लेकर आते हैं, जो कि तहज़ीब व तमद्दुन में अहम होता है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन में अच्छा होता है, और जो सिविलाइज्ड लैंग्वेज होती हैं उनके दरमियान ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिंकिंग वर्ब की यहाँ पर मुख्तलिफ मिसालें हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। लिंकिंग वर्ब में जैसे आप देख सकते हैं कि इज़ एक लिंकिंग वर्ब है जो कि जॉन और एन एक्टर के दरमियान ताल्लुक़ कायम कर रहा है। फिर जॉन इज़ स्मार्ट, तो जॉन और स्मार्ट के दरमियान फिर से जो लिंक है वो इज़ शो कर रहा है। और जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है उसके और सब्जेक्ट के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो लिंकिंग वर्ब शो कर रहा है। जब आपने किसी को कम्प्लीमेंट देना होता है तो वहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके पास है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब किसी चीज़ के होने या ना होने को शो करते हैं।
किसी चीज़ की काबिलियत को शो करते हैं, एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं कि मे बी और मे नॉट बी, इट कैन बी और कैन नॉट बी, इट माइट बी और माइट नॉट बी, इट कुड बी और कुड नॉट बी, शुड बी और शुड नॉट बी, वुड बी और वुड नॉट बी, इट कैन हैपन, यानी कि एबिलिटी, यस ही कैन डू इट, वो ये कर सकता है, एबिलिटी। पॉसिबिलिटी, आई नो ही कैन डू इट, आई होप ही कैन डू इट। इंटेंशन, नेसेसिटी, ये तमाम क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं। तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। मॉडल वर्ब एबिलिटी को शुरू करता है कैन और कुड में, परमिशन को शुरू करता है कैन कुड में। जैसे मे आई गो टू वाशरूम, जैसे स्कूल में हम टीचर से कहते थे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर और मे आई गो टू वाशरूम, और ये साइकिल में प्रोसेस चलता था ताकि लेक्चर बंक किया जा सके। खैर, फिर एडवाइस है, फिर ऑब्लिगेशन है, पॉसिबिलिटी है। ये तमाम की तमाम मॉडल वर्ब्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट बना लें, इस टेबल को अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेंटेंस का, और ये सेंटेंस की खूबसूरती को निखारते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों कहा जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों आ जाते हैं। इसमें जो हमारे पास फ़िक्रे के अंदर एक ख़ास स्पेसिफ़िक जो निखार होता है, जो एक कल्चर के अंदर जो ज़बान की खूबसूरती होती है, उसके लिए ये ज़रूरी होते हैं, जो कि सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस फ़राहम करते हैं और उसके मुतल्लिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ़राहम करते हैं। तो यहाँ पर आप उसकी मिसाल देख सकते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब इनको कहा जाता है, जैसे एम है, इज़ है, आर है, वाज है, वर है, बी है, बीन है, विल है, हैज़ है, हैव है, हैड है, डू है, डज़ है, डिड है। तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने साथ साथ नोट्स बनाए होंगे और आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो जैसे कि हमने आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब वर्ब की एग्जांपल से रिलेटेड जब भी कोई एमसीक्यूज़ आएगा या फिर आपको कोई मसले मसाइल पेश होंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। तो ये आज का लेक्चर था, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोज़ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट।